हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि 2024 में अगर मैं एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेता हूं तो मुझे क्या मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ अगर मैं 5 लाख का लोन लेता हूं तो मुझे मेरा मतलब कि मंथली ईएमआई कितनी जाएगी। ठीक है, और उन्होंने पूछा है कि मुझे क्या एलिजिबिलिटी लगेगी, मेरी एज मतलब कि मेरी एज क्या होनी चाहिए, मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी है अगर मैं एसबीआई बैंक से लोन लेता हूँ। और फिर उन्होंने मेजर क्वेश्चन किया हुआ कि मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे अगर मैं एसबीआई बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ। तो ये हम लोग थोड़ी डिटेल से सारी बातें क्लियर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भाई के चैनल अंकुर देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम लोग 10,800 सब्सक्राइबर का कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ हम लोग 11,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए के चलते हैं हम लोग अपने एसबीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चला है पड़ा है वो चल रहा है एसबीआई बैंक में सैलाइड और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदों के लिए, जो मतलब कि सैलाइड है और जो अपना बिजनेस करते हैं, दोनों के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। 11% से लेकर के 14% तक का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, और पेंशनर के लिए क्या चल रहा है, 11.15% से लेकर के 11.65% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जो लोग जिनको पेंशन आती है, जो रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से, ठीक है, या सिविल सर्विस से, तो जिससे भी तो जिनकी पेंशन आती है उनके लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोन अमाउंट किनको ज्यादा मिल रहा है। तो लोन अमाउंट सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड को 25,000 से लेकर के 20 लाख तक का देखने को मिल रहा है। उसी जगह पेंशनर को 25,000 से लेकर के 14 लाख तक का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पहले कि हम लोग की मंथली ईएमआई कितनी जाएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे होम ईएमआई कैलकुलेटर पर चलते हैं अपने। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग को इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेते हैं। होम लोन, कार लोन, तो हम यहाँ पे पर्सनल लोन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना 5 लाख का अमाउंट, जैसे भाई को चाहिए था 5 लाख का अमाउंट, वो हमने डाल दिया। अब रही बात रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेक कर लेते हैं। जो भाई हैं वो सैलराइड बंदे हैं। अगर आप जो भी हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या पेंशनर हो, ठीक है, जो भी पर्सन आप देख रहे हो अपना बिजनेस करते हो, तो उस हिसाब से जो आपका सिविल स्कोर, अगर आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में हो और या बैड की कैटेगरी में हो, ये आपको चेक करना पड़ेगा। सिविल स्कोर चेक करने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से अपना सिविल स्कोर चेक करिएगा। फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चले उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि भाई ने हमें पहले से बता रखा है कि जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल रहा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे उनका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। आप लोग सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लोन टेन्योर की बात करी जाए तो हम लोग को यहाँ पे 5 लाख का लोन 5 सालों के लिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आप मंथ वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ईयर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ईयर वाइज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 5 लाख का लोन अगर हम 5 सालों के लिए पहले लेकर के देखते हैं, ठीक है, तो 5 साल का लोन 5 सालों, देखो हम लोग ने 5 लाख का लोन अमाउंट डाला, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला और 5 लाख का हमने लोन टेन्योर डाला, तो हम लोग की मंथली किस्त कितनी बन रही है, 11,122 रुपए में। उसी जगह टोटल इंटरेस्ट हम लोग का कितना लग रहा है, 1,67,333 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल पेमेंट की हम लोग बात करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 6,67,333 रुपए हम लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग को कितना ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है अगर हम लोन अमाउंट ज्यादा समय के लिए ले रहे हैं। जितना हमने 5 लाख का लोन अमाउंट लिया, अब 5 सालों के लिए ले रहे हैं। अगर हम लोग इस लोन अमाउंट की अगर आपकी सैलरी 12-15 हजार या मतलब कि 15-20 हजार का अगर आप लोन पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपना भाई आराम से अपनी मंथली किस्त हम लोग, अगर जैसे भाई ने बताया कि वो भाई 15 हजार तक की मंथली किस्त पे कर सकते हैं, तो हम लोग 15 हजार तक की लाने की कोशिश करेंगे। तो 4 सालों में देख सकते हो 13,168 रुपए हुई। आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग चेक करना। ओके, यहाँ पे 3 सालों में हम लोग चेक करते हैं तो 16,000, तो 16,607 रुपए भी वो पे कर देंगे। तो 5 लाख का लोन वो 3 सालों में 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिलअप कर कंप्लीट अपना मतलब कि 3 सालों में कंप्लीट कर देंगे। तो उनकी कितनी मंथली किस्त गई, 16,607 रुपए। अब उन भाई को भी मैंने ये वाली वीडियो से समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे अपनी ईएमआई कैलकुलेट करनी है। आप लोग को भी ये चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे आप लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेट करोगे। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कितना ब्याज लग रहा है 3 सालों में, 97,858 रुपए। और टोटल पेमेंट कितना देना पड़ रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 5,97,858 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो नीचे आप चेक कर सकते हो
कि जितने साल के लिए आप लोन ले रहे होगे उतने साल का आपको एक लिस्ट मिल जाती है, चार्ट बन के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2023 में आपके दिसंबर से मंथली किस्त आने चालू होगी, तो 2026 के नवंबर तक की आपको पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट जो अमाउंट आपने मतलब कि बैंक से लिया 5 लाख का, फिर उस पर ब्याज कितना लग रहा है वो इंटरेस्ट रेट होता है। फिर टोटल पेमेंट और प्लस बैलेंस बन करके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप लोग प्रिंट करवा करके एज अ डॉक्यूमेंट में लगा रहे होंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। आइए हम लोग आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो लोन अमाउंट आप लोग देख सकते हैं। अब लोन टेन्योर हम लोग को कितने साल तक का देखने को मिलता है, तो सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड को 72 महीने मतलब कि 6 साल तक का आप लोग को लोन टेन्योर देखने को मिलता है। अब उसी जगह पेंशनर को भाई 7 सालों तक का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, प्रोसेसिंग फीस लगती है 1.5% प्लस टैक्स। आपका भाई यहाँ पे आज के समय पे जीएसटी है, ये सब बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होते जा रहे हैं, तो सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड को 1.5% प्लस टैक्स देखने को मिलेगा। पेंशनर की बात करी जाए तो 0.5% का लोन अमाउंट प्लस टैक्स मिनिमम 500 रुपए देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एज की बात कर ली जाए, जैसे उन्होंने एज पूछा हुआ था, तो एज की हम लोग बात करते हैं तो 21 से 58 साल के बीच में अगर होंगे तो आपको आसानी से मतलब कि सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड को, जो बिजनेसमैन है और जो नौकरी वाले भाई एम्प्लॉय वाले हैं, उनको आसानी से लोन मिल जाएगा एसबीआई बैंक से। अब सैलरी की और उसी जगह पेंशनर अब 78 ईयर्स के अप टू बाद, ठीक है, उसके बाद तक ही लोन मिलेगा। ठीक है, और सैलरी इनकम की बात करी जाए तो 15,000 रुपये आपकी महीना सैलरी होनी चाहिए, तब आपको लोन मिलना एसबीआई बैंक से चालू हो जाता है। अब इसके लिए आप लोग अगर आपके देखो इन्होंने लिख रखा है कि आपको आसपास जो आपके बैंक हो वहां पे जाकर के पूछ लीजिए, जो स्कीम चल रही है वो आपको बता दी जाएगी। अब क्रेडिट स्कोर ये लोग कितना मांगते हैं, 750 अबव। देखो अब आपको क्रेडिट स्कोर नहीं पता होगा, क्रेडिट स्कोर को ही सिविल स्कोर कहते हैं, वो आप जाकर के हम लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पढ़िए, वहां से जाकर के आप लोग हम लोग को चेक कर सकते हो। परमानेंट चार्जेस हम लोग को कितने देखने पड़ेंगे, 3% ऑन प्रीपेड अमाउंट पे हम लोग को परमानेंट चार्जेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एसबीआई पर्सनल लोन स्कीम क्या क्या चल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम भी चलती हैं। अब ओवरऑल हमने सारा डेटा पता लगा लिया है। अब आपको जो स्कीम आपको अच्छी लगती है, यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें होती हैं एसबीआई के रिलेटेड, पर्सनल लोन से रिलेटेड, तो आपको जो स्कीम आपको पसंद आती है वो आप लोग ले सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप बैंक से जाकर के पता करेंगे तो ज्यादा आपको डिटेल से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और सिविल स्कोर चेक करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिससे आप लोग अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।